नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। कहाँ निफ्टी 50 यहाँ पे जा सकती है। कल के दिन हमने देखा था कि आपको थोड़ा सा ऊपर क्लोज होते हुए नजर आया था, तो आज क्या संभावना बन रही है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और किस स्टॉक में आपको ट्रेड लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। यहाँ पे टाटा स्टील ने एक इतिहास रचा है। अब क्या खबर है और क्या इसका आपको इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा, क्या शॉर्ट टर्म पे देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग रन पे देखने को मिलेगा, वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे गेल इंडिया के बारे में। इसको लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी चाल जो है वो डिसाइड होते हुए नजर आएगी। तो क्या खबर है, क्या पॉजिटिव खबर है या नेगेटिव खबर है, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रेड सेटअप की बात करी जाए आज के दिन 8 अप्रैल पे। अब देखिए यहाँ पे राइजिंग फर्दर एंड सस्टेनिंग अबव 23,300, 23,400 और 23,500 लेवल्स, ये क्रूशल है निफ्टी के लिए टूवर्ड्स द साइकोलॉजिकल 24,000 जोन। जबकि इमीडिएट सपोर्ट जो है ना वो 22,700 पे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे देखें और कल के दिन द रिलीफ रैली इज स्ट्रेंथेंड फर्दर और निफ्टी 50 एडिंग 0.7% इन गेन्स एंड एक्सटेंडिंग इट अपवर्ड जर्नी फॉर द स्ट्रेट फोर्थ स्ट्रेट सेशन कल के दिन। और इंडेक्स जो है वो 10 डे EMA के ऊपर आ चुका है, क्लोज अबव द प्रीवियस डे हाई फॉर अनदर सेशन डिस्पाइट वेस्ट एशिया वॉर लेड कॉशन दैट केप्ट द VIX नियर द 25 जोन। और जो ऑयल प्राइसेस है ये $100 पर बैरल के ऊपर, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स राइजिंग फर्दर एंड सस्टेनिंग अबव द 23,300, 23,400, 500 लेवल्स। और यहाँ पे जो है क्रूशल सपोर्ट आपने देख लिया 22,700 का है, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। EMA जो है तो 10 डेज से ऊपर आ चुका है। कल की बात करी जाए निफ्टी 50 के यहाँ पे 23,124 पे कल के दिन क्लोजिंग दी थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 23,165 का पहला है, 23,267 का दूसरा है और 23,433 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाया है निफ्टी 50 ने। अब अपडेट अगर हम यहाँ पे देखें स्पेशल फॉर्मेशन, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रही है निफ्टी 50 विद अ लोअर शेडो ऑन द डेली टाइम फ्रेम और तीसरे कॉन्जिक्यूटिव सेशंस के लिए विद अ हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर फॉर अनदर सेशन। और ये सिग्नल कर रहा है कंटिन्यूशन ऑफ रिकवरी फ्रॉम द रीसेंट बॉटम एंड डिसिसिव ब्रेकआउट 23,000 हर्डल। तो अब चांसेस है कि ये आपको ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आए। और RSI जो है ना वो भी 43.46 तक पहुंच चुका है। काफ़ी रिलीफ की बात है कि आपको 40 ऊपर कल जाता हुआ नजर आया ही था और आज 43, मतलब RSI यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो अच्छी बात है। ये पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रही है सारी चीज़ें और आने वाले टाइम में आपको निफ्टी जो है ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए 52,716 पे पहले जहाँ पे क्लोजिंग दी थी कल के दिन। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 52,802 का पहला है, 53,17 का दूसरा रेजिस्टेंस है और 53,364 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 52,107 का पहला सपोर्ट है, 51,892 का दूसरा है और 51,544 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की बात करी जाए, कौन से स्टॉक्स आने वाले टाइम पे आपको यहाँ पे जो है रिटर्न दे सकते हैं, तो अब उनमें से देखिए यहाँ पे गोल्ड फिलिप्स, कोचिन शिप, हुंडई, जिंदल स्टील, आयशर मोटर, एम्फेसिस, KPI टेक, सेल, VEDL और फिनोलेक्स लिमिटेड। तो ये कुछ एक कंपनीज है जो कि आपको आने वाले टाइम में यहाँ से थोड़े बहुत रिटर्न दे सकती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनमें से आप अगर इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको तेजी का दौर और रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई अगर ले रहा है स्टॉक तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। कल के दिन 197.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.8 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 0.92% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया था आपको कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की, अब देखिए यहाँ पे टाटा स्टील Q4 बिजनेस अपडेट। क्रूड स्टील प्रोडक्शन सर्ज 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 6.25 मेट्रिक टन इन मार्च क्वार्टर। अब यहाँ पे
इन्होंने अचीव किया है अपना बेस्ट एवर एनुअल क्रूड स्टील प्रोडक्शन ऑफ 23.48 मेट्रिक टन इन फाइनेंशियल ईयर 26, और प्रोडक्शन जो है 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ता हुआ नजर आया, प्राइमरीली ड्रिवन बाय कलिंगनगर रैंप अप एंड पार्टली ऑफसेट बाय द शटडाउन ऑफ द जी ब्लास्ट फर्नेस फॉर रिलाइनिंग एट जमशेदपुर। अब देखिए यहाँ पे फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट भी नहीं किया था, उसके बाद भी यहाँ पे रिकॉर्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन किया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस 8% ठीक ठाक ग्रोथ है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब इसमें तेज़ी का दौर बनेगा और वापस से जो है स्टॉक आपको 200 के ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, और हो सकता है कि जल्दी आपको नया जो है 52 वीक्स हाई भी बनता हुआ नज़र आए। अगर आप देखोगे 216.45 का इसने 52 वीक्स हाई बनाया था, करंटली 197.9 पे चल रहा है, यानी कि 20 रुपये मोटा मोटी ऊपर के लेवल से नीचे है, जो कि मेरे को लग रहा है कि जल्दी रिकवर होगा और आपको यहाँ पे मौका बन रहा है कि आप यहाँ पे इसके साथ बाइंग करके चल सकें। पर ये कहूँगा मैं, कोई भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले अगेन तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है टाटा स्टील। अब बात करते हैं गेल के बारे में। कल के दिन 145.18 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.04 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.43% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, गेल इंडिया लिमिटेड द PSU has entered into long-term charter party agreement with Greek shipping from Alpha Gas for the LNG carrier Energy Fidelity, making a step towards strengthening its shipping and LNG logistics capabilities। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है जिसका आपको जो है आज के दिन इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मार्केट क्लोज हो जाने के बाद खबर आएगी। अगर आप गेल इंडिया के यहाँ पे रिटर्न देखेंगे ईयर टू डेट, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 15.48% की अच्छी खासी गिरावट है 15.5% के आसपास, जिसका जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगेन मैं कहूँगा कि कोई शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, ताकि अगर लॉस हो तो ज़्यादा ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है इसी तरीके के और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।